जब कंस मथुरा का राजा बन गया तो उसकी एक बहन चचेरी थी जिसका नाम था देवकी, जो देवक की कन्या थी। कंस उसकी शादी करने के लिए कहाँ पहुँच गया? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में जो बटेसुर पड़ता है, बटेसुर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जो सोनितपुर गांव है, वहाँ के राजा थे सूरसेन, जिनके पुत्र थे वसुदेव। जाकर के वसुदेव के लिए लघु और टीका कंस ने चढ़ा दिया था और एक बात कही कि समय से आओ बारात लेकर के और हमारी बहन के साथ में शादी करो। समय के आधार पर वसुदेव दूल्हा बनी और दूल्हा बन कर के बारात जब मथुरा के लिए चली है तो माता बहनाओं सबसे पहले निकरोसी होती है, और जब निकरोसी होती है तो माताएं बहनें एक गीत गाती हैं। कौन सा? कि चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जाई, चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जा तू। यानी चलते लोग पकड़ियो, यानी जो लड़का के बाबा पर बाबा चले गए, सब लला को पकड़ के ले जाओ बारात में, कोई चक्कर न पड़ जाए। अरे कौन किले गो ढाल तलवरिया, अब किन किले गो गिठरिया रे बरना भागोई जा तू, चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जा तू। अब दादा किले गो ढाल तलवरिया, आया दादी किले गो गिठरिया रे बरना भागोई जा तू, चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जा तू। जब वसुदेव की निकरोसी भई और जब निकरोसी होती है तो सबसे पहले लड़का कहाँ जाता है? कुआं पे। कुआं पे भामर पड़ती है। जब कुआं पे भामर पड़ी हैं वसुदेव की, तो माताएं बहनें वहाँ पर एक गीत गाती हैं। जब अम्मा कुआं में पैर फंसाती हैं तब, आरे वसुदेव कुआरे ढींगा चले डारी बे भामरिया रे, वसुदेव कुआं ढींगा चले डारी बे भामरिया। अरे अम्मा कुआं में पैर फंसावे, तब दूल्हा पकड़ के उन्हें उठावे। तब दूल्हा एक ही बात कहा, अम्मा अम्मा सुगर बहू ले आई डारी के भामरिया, अम्मा सुगर बहू ले आई डारी के भामरिया अम्मा। आज वसुदेव की बारात चली है, सोनितपुर से चली है और मथुरा नगरिया में पहुंची। कंस ने देखा तो सभी बारात का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। सुबह हुआ तो देवकी की भामर पड़ी हैं वसुदेव के साथ में। शादी होने के बाद में मेरी माता बहनाओं, जब वसुदेव की विदा हुई, कोई भी लड़की हो जब अपने घर से जाती है, जब माता पिता को दुख तो होता ही है। आज जब देवकी चली है तो आज अपने भैया के गले से लग कर के रोई है। कंस कहने लगा, बहन चिंता मत करो, हर एक माता पिता का ये धर्म है, जब लड़की शादी के लिए हो जाए तो उसके पीले हाथ कर देने चाहिए, और कुंवारी लड़की का हाथ का भोजन खाना भी
माता पिता को पाप बताया गया है, इसलिए बहन तुम चिंता मत करो। देवकी रो कर के बोली, भैया अरे काय को बियाई दई विदेश यो भैया, काय को पियाई दई विदेश यो भैया, बालापन तेरे संग में खेली, बालापन तेरे संग में खेली, आजू काय को बनो बेपीर यो भैया, काय को बियाई दई विदेश यो भैया, अरे बालापन तेरे संग में खेली, आजू काय को बनो बेपीर यो भैया, काय को बियाई दई विदेश यो भैया। आज देवकी को कंस विदा करता है जिस समय समझा करके, और कहने लगा, बहन अरे जा मेरी बहनी तू रहे सुखारी, जा मेरी बहनी तू, जा मेरी बहन तू रही सुखारी, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवारी, ए सासु ससुर की सेवा करियो, यही विनय की दुआ दुलारी, जा मेरी बहनी तू रही है सुखारी, जा मेरी बहनी तू, ए जा मेरी बहन तू रही है सुखारी, सुखे रहे परिवारी रामा, सुखे रहे परिवारी, और सासु ससुर की सेवा करियो, पति को दुख दीजो रे तुम नाई, जा मेरी बहनी तू रही है सुखारी, जा मेरी बहनी तू। आज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चला है। आगे आगे रथ वसुदेव का है, पीछे पीछे रथ कंस का है। खेत दो खेत निकल पाए तब तक आकाशवाणी देवताओं ने की, कहा कंस जिस बहन को तू इतनी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल हो। कंस ने ये बात सुनी तो कंस डर गया, लीली लाट पेट में नहीं जा रही। एकदम रथ को रुकवा करके कंस ने देवकी के केस पकड़ करके नीचे उतार लिया। देवकी कहने लगी, भैया क्या बात, क्या मैंने अपराध कर दिया? कंस कहने लगा, बहन अभी तूने आकाशवाणी को नहीं सुना कि तेरा 8वां पुत्र मेरा काल है। हम तुझे ही नहीं रखेंगे तो 8वां काल कहाँ से पैदा होगा? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे सुनी कंस ने जब ये बात, केस पकड़ी के बेनिया जुअरे रथ से खींच लई, और तेगा लेके हाथ भ्रात तब मारन कोरे धायो। आज जब वसुदेव ने देखा तो आ गए और कहने लगे, कंस क्या हुआ? अरे अभी तुम खुशी खुशी से विदा कर रहे थे, इतनी देर में तुम्हें क्या हो गया? तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे? कंस कहने लगा, बहनोई साहब इसका 8वां बच्चा मेरा काल है और मैं इसे नहीं रखूं। वसुदेव ने दिमाग दौड़ाया, कहने लगे, कंस अगर इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल है तो तुम मुझे मार दो, मैं जब नहीं रहूँगा तो इसके संतान ही नहीं होगी। कंस कहने लगा, ठीक है। कंस ने तलवार वसुदेव के ऊपर मोड़ दी। देवकी रो कर के कहने लगी, भैया कोई भी स्त्री संसार में ऐसी नहीं होगी जो अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरवा दे। देवकी कहने लगी, भैया मुझे मार, मेरे पति को ना मार, क्योंकि वो स्त्री बड़भागिन है जो पति के सामने मरती है। संपूर्ण शास्त्र कहते हैं वो भव सागर से तर जाती है, इसलिए तू मुझे मार।
वसुदेव ने देखा देवकी दुखी है तो कंस से कहने लगे, साले साहब एक बात मेरी आप सुनोगे? बोले कहो। बोले अगर 8वां बच्चा काल है तो हम दोनों को ले जा कर के अपनी जेल में बंद कर दो, और जो भी पुत्र होगा वो हम यमुना मैया की कसम खा करके कहते हैं तुम्हें हम देते रहेंगे। कंस ने 3 बार तिरवांचा करा लिया। विश्वास आ गया कंस को, और जा कर के मथुरा की जेलों में देवकी और वसुदेव को डाल दिया। धीरे धीरे 1 साल के बाद में देवकी ने पहले बच्चे को जन्म दिया। वसुदेव उस पुत्र को लेकर के चलने लगे तो देवकी कहने लगी, पिया ये पुत्र मेरा है, इसे मत ले जाओ, कंस मार देगा। लेकिन वसुदेव उस पुत्र को लेकर के देवकी को रोता छोड़ करके कंस के पास में पहुँचे। कंस ने देखा, कंस कहने लगा, आओ बहनोई साहब, तुम तो बड़े ईमानदार निकले, पहले ही बच्चा हमारे पास में लेके आ गए। अरे ले जाओ, हम इस पहले बच्चे का वध नहीं करेंगे। और जब तक कंस के हृदय में दया आ गई, वसुदेव उस बच्चा को लेकर के जेल में आए। देवकी बड़ा ही खुश हो गई। इधर देवताओं में खलबली मच गई।